तो मेरे इतने डेड स्ट्रेट बाल है ना नेचुरली, लाइक दे हैव नो वॉल्यूम व्हाटसोएवर, लेकिन वैसे लगता है जैसे स्ट्रेटनिंग किया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू फिल्म अ वीडियो जो कि मैंने एक दफ़ा पहले फिल्म की हुई है और उसकी साउंड क्वालिटी इतनी बुरी थी। यू गाइस कंप्लेन अंडर ऑल ऑफ माय वीडियोस। हर वीडियो के नीचे आपकी एक ही कंप्लेंट होती है, साउंड क्वालिटी बहुत बुरी है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ बहुत स्लो है। यही कमेंट्स में पढ़ रही होती हूँ। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो फिल्म की थी। इट वाज फाउंडेशंस फॉर पीपल विद ड्राई स्किन। मेरी पर्सनली स्किन ड्राई है, सो ऑब्वियसली आई वाज गोइंग टू शेयर फाउंडेशंस दैट आई पर्सनली यूज्ड एंड आई लव एंड दे आर फॉर पीपल विद ड्राई स्किन। लेकिन फिर जो सारे ऑयली ऑयली लोग नहीं, ऑयली स्किन वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी कुछ फिल्म करें। तो मैंने सोचा मेरी बहन की स्किन बहुत ऑयली है, सो व्हाई नॉट आस्क हर फॉर हर रिकमेंडेशंस फॉर पीपल विद ऑयली स्किन। वो वीडियो मैंने अपनी बहन के साथ बैठ के फिल्म की थी। मेरी बहन पूरी वीडियो में तो नहीं थी, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ आती जाती थी और अपने थॉट्स दे रही थी। मैंने एक नोटबुक पे पूरे नोट्स लिए थे और डिटेल में उससे हर फाउंडेशन, उसके टॉप 5 फाउंडेशंस फॉर ऑयली स्किन के ऊपर मैंने उससे इन डेप्थ इंटरव्यू लिया था। लेकिन बिकॉज उस वीडियो में आवाज आ ही नहीं रही और इतनी कम आ रही है, आई थिंक मैं थोड़ी सी क्लिप लगा भी दूंगी, बट वो वीडियो मैंने सोचा कि लगाने से बेहतर है, व्हाई नॉट आई फिल्म इट अगेन। I have extremely oily skin. I'm not sure if you guys can tell right now, but I tend to have a lot of open pores. All the problems basically जो oily skin की होती हैं. So these foundations have worked very well for me over a period of 4 years now. So I hope you guys like the review. हाँ, और मैंने वो सारे जो नोट्स हैं उससे इस पे ले लिए हैं। अभी वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी आई कैन स्टिल रीफिल्म दिस बिकॉज वो वाली वीडियो जो है वो नाकाबिले अपलोड है, इफ यू गेट व्हाट आई मीन। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ऑलरेडी एक दफ़ा फिल्म की हुई वीडियो दोबारा फिल्म करना ना बहुत अनोइंग है। उस वक्त मैं एक्सपेक्ट भी कर रही थी, तो मेरा मुंह भी बहुत बड़ा हुआ था और उस वीडियो की लाइटिंग भी अच्छी नहीं थी। सो मल्टीपल रीजंस की वजह से आई डिसाइडेड टू फिल्म दिस अगेन। ऑल्सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्मियों में ना मेरी स्किन भी, बिकॉज शायद हार्मोनल चेंजेस थे, मेरी स्किन भी थोड़ी ऑयली की तरफ हो गई थी, विच वॉज सच अ डिफरेंट थिंग फॉर मी। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड ऑयली स्किन। शायद प्यूबर्टी के टाइम किया था, जब वो आपके ग्लैंड्स जो होते हैं ओवर एक्टिव हुए हुए होते हैं, लेकिन ओवरऑल आई हैव नेवर हैड ऑयली स्किन। बट प्रेगनेंसी में सबकी स्किन चेंज हो जाती है, किसी की बहुत अच्छी हो जाती है, किसी की बहुत बुरी हो जाती है, किसी के दाने, मेरे दाने निकलना शुरू हो गए थे बिकॉज समहाउ माई स्किन गॉट अ लिटिल ऑयली एंड आई वाज लाइक ओके, मेरे जो ग्लोई फाउंडेशन हैं और ड्राई स्किन के फाउंडेशन है ना, उनसे काम नहीं कर रहे थे। नाउ माई स्किन इज ट्राइंग टू गेट बैक टू नॉर्मल, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही ऑयली हुई हुई थी बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम ईद भी आ रही थी। दोनों ईद उसी टाइम पे थी जब आई वॉज एक्सपेक्टिंग एंड माई स्किन वॉज गेटिंग रियली ऑयली और फुल गर्मियाँ थी। तो मैंने कुछ ऑयली स्किन वाले फाउंडेशंस खरीद भी लिए और कुछ अपनी बहन से बोरो भी कर लिए। सो नाउ आई कैन से हैव एक्सपीरियंस्ड ऑयली स्किन अ लिटिल बिट, नॉट अ लॉट ऑब्वियसली, मेरे सालों से ये इशू नहीं है, लेकिन कुछ अर्से के लिए मेरा भी ये इशू रहा है। सो आई कैन sort of relate with you guys, but most of these are tried and tested by my sister for years. वो सालों से उसके ये होली ग्रेल फाउंडेशंस हैं जो कि as an oily skin person she's been using for a very long time. So I'm going to share 5 foundations that are great for people with oily skin. So if that's something you're interested in, keep watching. ओके, द फर्स्ट फाउंडेशन इज़ अ फाउंडेशन जो कि एक्चुअली मैंने बहुत दफ़ा और काफ़ी सालों से यूज़ किया हुआ है। इन 2017 एंड 18 में ब्लॉगिंग करती थी, तो उसमें अक्सर शूट्स वगैरह भी होते थे और किसी ब्रांड के लिए जब भी कोई शूट होता था ना, अक्सर लॉन्ग वेयरिंग और मैटिफाइंग फाउंडेशंस यूज़ किए जाते थे बिकॉज गर्मियों में अक्सर आउटडोर शूट होता था, पसीना भी निकल रहा होता है जिसकी वजह से ऑयल ग्लैंड्स भी ज़रा ओवर एक्टिव हो जाते हैं धूप में। सो ऑल ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दैट मुझ पे ये फाउंडेशन काफ़ी दफ़ा यूज़ की गई है। डिस्पाइट हैविंग ड्राई स्किन ड्यूरिंग वो गर्मियों के मंथ्स एंड ड्यूरिंग शूट्स, ये फाउंडेशन डिड वर्क फॉर मी एज वेल। बट फॉर माई सिस्टर जिसकी एक्चुअली ऑयली स्किन है, दिस वॉज हर इवेंट फाउंडेशन। फॉर्मल इवेंट्स पे जो फाउंडेशन वो यूज़ करती थी, ये वो है। मैंने उसका नाम अब तक नहीं बताया। आई एम टॉकिंग अबाउट द मुसरत मिसबा फाउंडेशन। ये फाउंडेशन आई एम प्रीटी श्योर इफ यू हैव ऑयली स्किन यू डेफिनेटली हर्ड अबाउट दिस, इसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। ये एक फुल कवरेज लॉन्ग वेयरिंग फाउंडेशन है। अगर आपका कोई इवेंट है जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपकी फाउंडेशन बहुत देर तक रहे, उतरे ना, पिघल ना जाए, और आप चाहते हैं कि आपके मुंह के सारी चीज़ें छुप जाएं, नॉट सारी चीज़ें छुप जाएं, लेकिन कोई निशान है, एक्नी मार्क्स हैं या फिर कोई ब्लेमिशेस हैं, कोई हाइपरपिगमेंटेशन है, कोई भी इशू है, दिस विल हाइड इट। फुल कवरेज फाउंडेशन, लॉन्ग वेयरिंग,
really good for people with oily skin. Obviously इसकी matte finish है because it's targeted more for people with oily skin. अगर आपकी skin dry है and you still wanna use it, जैसे मैं shoots वगैरह में use करती थी, then you can prime your skin accordingly. आप एक hydrating primer इसके underneath use कर लें, लेकिन still इसकी जो finish होगी वो matte ही होगी, लेकिन आपकी skin जो होगी वो सहारा desert जितनी dry feel नहीं होगी because आपने सही से prime किया हुआ है. Actually that's true for any foundation unless कि कोई बहुत ही finicky foundation हो. अगर आप अपनी skin type के according prime कर लें, moisturize कर लें, अगर आपकी oily skin है but you want to use a dewy foundation, आप एक mattifying primer use कर सकते हैं, pore filling primer use कर सकते हैं. अगर आपकी skin dry है और आपने matte foundation use करना है, then you can thoroughly moisturize your skin, use a hydrating primer. So you can use multiple foundations multiple which ways. So this is a foundation that people with oily skin swear by. You actually get more product with this. You get 35 ml. Most foundations have 30 ml. तो इसमें आपको 5 ml ज़्यादा मिलता है. It's a glass bottle, तो traveling के लिए थोड़ा सा difficult होता है क्योंकि you might break it. Only thing I don't like कि इसका जो cover होता है ना वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है. But that's true for most foundations. You get a pump which is great and इसमें शेड रेंज भी आपको अच्छी मिल जाती है, स्पेशली बिकॉज ये पाकिस्तान में बना हुआ है, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान, इट्स अ पाकिस्तानी ब्रांड. यू गेट शेड्स दैट आर गुड फॉर पीपल विद देसी स्किन. इसकी जो एक्सपायरेशन डेट लिखी हुई है दैट इज 24 months, which is actually pretty cool because most foundations have an expiration date of like time of 12 months. तो इस पे 24 है. If you have oily skin, I highly recommend this. If you want a special occasion का foundation that is full coverage, hides all your flaws और आपके oils भी in control में रखे and long wearing भी हो and पाकिस्तान में easily मिल भी जाए. मैं सबकी prices भी साथ mention कर दूंगी. इसकी price I think 2,000 to 3,000 के around है, मुझे 100% याद नहीं आ रही, but हर फाउंडेशन की मैं प्राइस मेंशन कर दूंगी. ऑल्सो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं होती. 1 pump इज़ यूजली फाइन इफ़ यू लुकिंग फॉर मीडियम कवरेज एंड 2 pumps फॉर अ फुल कवरेज. सो यू डोंट यूज़ अ लॉट ऑफ इट, तो ये आपकी काफ़ी अरसा चलेगी. So yeah, if you have oily skin, highly recommend. Okay, the next foundation is an everyday foundation for people with oily skin. अगर आपको एक ऐसा फाउंडेशन चाहिए जो कि आप एवरीडे, जैसे ऑफिस जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आपको एक लाइट कवरेज वाला, लाइट टू मीडियम कवरेज वाला फाउंडेशन चाहिए जो कि आपकी स्किन को स्मूथ आउट कर दे, यू वांट योर स्किन टू लुक फ्लॉलेस, दिस इज द फाउंडेशन फॉर यू. दिस इज द फिट मी मैट एंड पोलिस. मेबेलिन की जो फिट मी लाइन है ना वो बहुत ज़बरदस्त है. they have something for oily skin and they have something for dry skin. इसकी फिनिश जो है वो बहुत मैटिफाइंग नहीं है, इट्स अ सैटिन फिनिश, जस्ट फील्स मोर लाइक स्किन. इट लुक्स रियली नेचुरल. इसके ऊपर बहुत क्लियरली लिखा हुआ भी है कि ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है. मेरी स्किन जब नॉर्मल होती है, स्पेशली इन द समर्स, आई यूज दिस बिकॉज मुझे समर्स में ना ड्यूई लुक अच्छी नहीं लगती. इवन व्हेन आई हैव ड्राई स्किन, समर्स में ना ड्यूई स्किन इज रियली डिफिकल्ट टू हैंडल. हर वक्त पसीना आ रहा होता है, आपकी फाउंडेशन बह जाती है. So this is great for me in summers, but for my sister when she goes to university और जो day to day उसकी जो activities होती हैं ना, this is the foundation she uses and her skin looks great. Every time she's wearing this ना, मैं कहती हूँ आपने foundation कौन सा पहना हुआ है, कौन सा, ये बहुत अच्छा है. Every time I compliment her skin, it is this foundation. पर्सनली जो मेरी बहन का और मेरा शेड हमेशा रहा है वो 120 और 115 के दरमियान में रहा है. सो वी मिक्स एंड मैच. दिस इज क्लोज टू 1500. बट द बेस्ट थिंग इज, अगर आपको लगता है कि एक फुल फाउंडेशन आपने नहीं लेना और आपने ये सिर्फ ट्राई करना है, तो यू गेट दिस इन अ मिनी साइज एज वेल. ट्रायल साइज में भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको ये भी नहीं लेना तो इट्स ऑल्सो अवेलेबल इन अ पाउच. 10 ml या 5 ml, अगर आपने सिर्फ 5-6 टाइम्स यूज करके देखना है कि वेदर इट्स फॉर योर स्किन और नॉट. फिट मी का ये जो फाउंडेशन है ना, आई हैव हार्डली सीन एनी वन हु डजंट लाइक इट, जिसकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन ऑयली स्किन हो ना, वेदर ऑन यूट्यूब और इन पर्सन, जिसकी भी ऑयली स्किन या नॉर्मल स्किन है और मुझसे वो फाउंडेशन का पूछते हैं, आई ऑलवेज रिकमेंड दिस. इसकी प्राइस अराउंड 1500 है. इसकी प्राइस जो है दिस इज अंडर 1000 एंड यू गेट, हाउ मच डू यू गेट? You get 18 ml, 25 to 30 times आप इसमें भी गुजार लेंगे. So, ये थोड़ा ऑक्सीडाइज करता है on my skin and on my sister's skin.
ऑल्सो इसकी प्लास्टिक वाली ट्यूब है, तो दिस इज़ ग्रेट फॉर ट्रैवलिंग इफ़ यू ट्रैवलिंग, और इफ़ यू हैव अ मेकअप किट जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना होता है, दिस इज ग्रेट। द गुड थिंग इज क्योंकि ये स्मॉलर पैकेजिंग में ट्रायल साइज में आता है, इफ यू गेट द रॉन्ग शेड यू कैन गेट अनदर वन एंड मिक्स एंड मैच। मेरा और मेरी बहन का शेड ना 115 और 120 के दरमियान में होता है। समर्स में कभी 120 हो जाता है, अदरवाइज 115 होता है। कभी मिक्स एंड मैच करना होता है और दोनों को मिला के अपना शेड बनाना होता है, तो यू कैन गेट 2 small ones. I actually have another one. So you can get 2 small ones and mix and find and get your right shade. So ये भी एक फायदा होता है. If you're a youngster who's getting into makeup and you have oily skin, start with this foundation. And if you're someone who does not like putting on a lot of makeup, you should definitely give this foundation a try. इससे आपकी बहुत ही your skin but better किस्म की लुक आती है, कि बहुत ज़्यादा मेकअप लुक भी नहीं आती, लेकिन लगता है कि आपकी अपनी स्किन जो है वो काफ़ी अच्छी तरह, वो काफ़ी स्मूथ और पोरलेस सी होगी। ओके, सो दिस थर्ड फाउंडेशन इज़ अ फाउंडेशन दैट आई पर्सनली कैन नॉट यूज़। मैं खुद इसको यूज़ नहीं कर सकती बिकॉज दिस इज़ वेरी मैटिफाइंग। दिस इज़ द लॉरियल इनफैलिबल 24 आवर्स मैट कवर। ये फाउंडेशन बहुत मैटिफाइंग है। ये इवन मेरी बहन जिसकी ऑयली स्किन है, शी इज़ लाइक कि अगर मुझे कभी बहुत ही धूपों में जाना होता है, मुझे पता है मुझे एक बहुत ही मैट लुक चाहिए, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। अगर आपकी बहुत ही ऑयली स्किन है और आपको बहुत ही मैट फिनिश चाहिए, दिस इज़ द फाउंडेशन। मेरी बहन जब ये लगाती है वो कहती है मैं इसके साथ पाउडर यूज़ नहीं करती, सिर्फ अंडर आइज को सेट करती हूँ क्योंकि कंसीलर लगाया होता है, लेकिन इसको मैं सेट नहीं करती। आई डोंट सेट माई फेस बिकॉज इट्स दैट मैटिफाइंग। मैंने एक दफ़ा यूज़ किया था, माई स्किन लुक लाइक द सहारा डेजर्ट, इतनी ड्राई हो गई थी। आई वाज लाइक नहीं, मैं तो ये कभी भी नहीं पहन सकती। अगेन बिकॉज ये इतना मैटिफाइंग है, ये बहुत लॉन्ग वेयरिंग है, ये आप इस पे 24 आवर्स का तो क्लेम है। 24 आवर्स के लिए शायद ही कोई फाउंडेशन यूज़ करता है, लेकिन अगर आप कर भी लें, ये काफ़ी देर तक बिल्कुल नहीं उतरता। बज प्रूफ है, ये फुल कवरेज भी बहुत है, लॉन्ग वेयरिंग भी बहुत है। दिस इज अ वेरी थिक फाउंडेशन बट यू नीड अ वेरी टाइनी अमाउंट टू कवर योर एंटायर फेस। ऑल्दो जब आप निकालते हैं तो आपको बहुत थिक लगता है, लेकिन ऑन द फेस इट डजंट लुक वेरी हैवी। इवन जब मैंने लगाया था ना, मुझे इतना हैवी फील नहीं हुआ था, ऑल्दो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही थी, बट इट डिड नॉट फील हैवी। ऑन माई सिस्टर शी इज़ लाइक बहुत ही लाइट वेट फीलिंग होती है, जो कि मैट फाउंडेशंस की बहुत कम होती। मैट फाउंडेशंस आर जनरली हेवियर बट दिस इज़ नॉट दैट हैवी। स्लाइटली ऑक्सीडाइज करता है बट नॉट टू मच, एटलीस्ट ऑन माई सिस्टर्स स्किन। मैंने जब लगाया था ऑनेस्टली मैंने ऑक्सीडेशन इसकी नोटिस नहीं की। आई वॉज मोर कंसर्न विद द मैटिफाइंग एलिमेंट ऑफ दिस। आई वॉज लाइक इतना मैट, ये तो सिर्फ ऑयली वाले ही यूज़ कर सकते हैं, मैं आइंदा कभी यूज़ नहीं करूंगी। इसके बाद ना आपकी स्किन एक प्रॉपर जैसे स्मूथ कैनवस होता है ना, वो लगना शुरू हो जाती है। मेरी बहन मेरे सामने मेकअप कर रही थी, जब इसने लगाया था ना, हर स्किन लुक सो स्मूथ एंड फ्लॉलेस, बिल्कुल ही जैसे बिल्कुल ब्लैंक आपकी स्किन नहीं हो जाती। तो अगर आपके एक्नी मार्क्स हैं या कोई ब्लेमिशेस सब कुछ है ना, ये सब कुछ छुपा भी देगा और बहुत ही फ्लॉलेस सी पोर्सलिन डॉल जैसी लुक आएगी। सो दिस इज ग्रेट इफ यू वांट दैट। अगर आपका कोई बहुत ही लंबा इवेंट हो ना, दिस इज डेफिनेटली वन टू ट्राई इफ यू हैव ऑयली स्किन। ड्राई स्किन वाले इस फाउंडेशन से बहुत दूर रहें बिकॉज दिस इज रियली मैटिफाइंग। ओके, सो द नेक्स्ट फाउंडेशन इज अ फाउंडेशन जिसके ऊपर मैंने पूरा रिव्यू किया हुआ है अपने चैनल पे, एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो है इसके ऊपर। दिस इज़ द लशस सॉफ्ट लाइट ऑल डे ग्लो फाउंडेशन। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग फाउंडेशंस नहीं पसंद। दे स्टिल वांट के ऑयल कंट्रोल रहे, लेकिन थोड़ी सी ग्लो, थोड़ी सी ड्यूई तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी ग्लोई लुक फिर भी आए, बहुत ज़्यादा मैट और डल ना लगे। सो इफ़ यू समवन लाइक दैट, दिस इज़ द फाउंडेशन। मेरी स्किन पे काफ़ी मैट था, लेकिन स्टिल इट डिड नॉट फील लाइक कि बिल्कुल ही लाइफ सक आउट हो गई है। दिस अगेन इज़ अ ग्रेट एवरीडे फाउंडेशन बिकॉज ये फुल कवरेज नहीं है, दिस इज़ लाइट टू मीडियम कवरेज। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाने हैं, बहुत ज़्यादा निशान हैं, वो फिर भी इसमें नज़र आएंगे। ये बहुत अच्छी बिल्डअप नहीं करती, मीडियम तक बिल्डअप कर लेती है। फुल कवरेज के टाइम ये थोड़ी फिर केकी और अजीब लगने लगती है, एटलीस्ट ऑन माई सिस्टर एंड इवन ऑन माई सेल्फ। ये बहुत ही लाइट वेट फील होता है आपकी स्किन के ऊपर, बिल्कुल ऐसे नहीं लगता है हेवी फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपकी स्किन के ऊपर बहुत हेवी ना लगे। बहुत ही नेचुरल सी इसकी लुक आती है, ग्लोई सी। अगर आपकी ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है उसके लिए दिस इज परफेक्ट इफ यू वांट दैट लुमिनस लुक विदाउट बीइंग ग्रीसी और ऑयली। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो दिस विल गिव अ लिटिल मैटिफाइंग फिनिश। इसके साथ आप बिल्कुल केक फेस नहीं लगते, बहुत ही नेचुरल सी लुक आती है। इसकी प्राइस जो है ना फ्लक्चुएट करती है बिकॉज लशस पे अक्सर सेल लगी हुई होती है, कभी 25% कभी 20%। तो इसकी प्राइस 2000 से 3000 के दरमियान फ्लक्चुएट करती है, बट आई मेंशन इट
मैं इसकी फुल प्राइस भी मेंशन कर दूंगी, बट ऑलवेज चेक फॉर अ सेल बिकॉज इस पे काफ़ी सेल लगती है लशस पे. अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस फाउंडेशन आर कि इसकी जो पैकेजिंग है वो मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती. मेरा पंप टूट गया था, मेरा ये पंप टूट गया था, सो या आई डेंट लाइक दैट अबाउट दिस फाउंडेशन. एंड अनदर थिंग कि ये बंद करने में ना बहुत तंग कर रहा है. ये बंद बड़े अजीब तरीके से होता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है. तो इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती. लेकिन अगर आपको ट्रैवल के लिए ये यूज़ करना है तो इसकी, क्योंकि प्लास्टिक लगती वैसे स्टील है लेकिन प्लास्टिक फाउंडेशन नहीं, प्लास्टिक पैकेजिंग है. सो दिस इज ग्रेट टू ट्रैवल विद. अनदर थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस इज कि सिर्फ आपको 25 ml मिलता है, मसरत मिसबा में 35 मिलता है. नेचुरल मैट बड़ा अच्छा नाम है इसका बिकॉज इट लुक्स नेचुरल. बहुत ज्यादा मैट जो स्किन हो जाती है ना वो नेचुरल नहीं लगती. सो दिस गिव्स यू अ ग्लो विदाउट गिविंग यू अ ग्रीसी फील एंड इट लुक्स वेरी वेरी नेचुरल. ये थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज करता है, मेरी स्किन पे एटलीस्ट किया था, सो कीप दैट इन माइंड. ये भी अगेन एक पाकिस्तानी ब्रांड है, सो इसके शेड्स जो हैं दे आर गियर्ड फॉर पीपल विद पाकिस्तानी या फिर देसी स्किन टोन. इसकी वेबसाइट पे इसके शेड काफी कंफ्यूजिंग है. मैंने 1 ले लिया एंड इट डजंट परफेक्टली मैच माई स्किन. आई थिंक मुझे 0.5 लेना था क्योंकि इट लुक्स अ लिटिल ऑरेंज ऑन मी. लेकिन मैंने फिर जाके अल्फाते पे अपने स्वॉचेस किए तो आई रियलाइज कि आई शुड हैव गॉटन 0.5. सो अपने शेड के लिए प्लीज गो टू अ स्टोर एंड चेक बिफोर बाय. वेबसाइट पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जो शेड्स लग रहे होते हैं वैसे होते नहीं है. सो अगेन अ गुड फाउंडेशन फॉर पीपल हु लाइक नेचुरल लुक्स, not very cakey or not very full coverage, glowy सी look while being a little mattifying and controlling your oils. This is a good foundation to try. The last foundation is my favorite foundation from all the foundations that I've mentioned because वो मैं भी use कर सकती हूँ, वो मैं बहुत frequently use करती हूँ. ये सारे मैं use कर सकती हूँ लेकिन ये वाला मैं बहुत frequently use करती हूँ और ये मैंने अपनी dry skin वाली list में भी डाला था. This is the L'Oreal Fresh Way Foundation. This is a beautiful foundation. थोड़ी एक्सपेंसिव है, आई नो. दिस इज अराउंड 3,000-3,500 लेकिन इट्स टोटली वर्थ इट. यू डोंट यूज अ लॉट ऑफ इट. दिस इज अ ग्रेट फाउंडेशन बिकॉज दिस गिव्स यू अ सैटिन फिनिश. सैटिन मैंने बताया था ड्यूई और मैट लुक के दरमियान है. इट लुक्स लाइक स्किन. दिस डेफिनेटली मेक्स योर स्किन लुक flawless. इसके आप ऑनलाइन रिव्यूज देखिए ना, आई हैव हार्डली सीन एनीवन हु हैज नॉट लाइक दिस फाउंडेशन. बड़े से बड़े मेकअप गुरु का भी ये फाउंडेशन फेवरेट है. दिस इज दैट अमेजिंग फाउंडेशन जो आपको फुल कवरेज देता है लेकिन आपकी स्किन फिर भी स्किन जैसी लगती है. इट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन बिकॉज ये चीज मिलना बहुत मुश्किल होता है कि आपको फुल कवरेज भी मिले और आपकी स्किन फिर भी स्किन जैसी लगे. व्हाट आई लव अबाउट दिस इज कि ये इतना थिन सा फॉर्मूला है लेकिन स्टिल इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कवरेज. ये कवरेज वाइज बहुत अच्छा है, बहुत बिल्डेबल है. यू कैन गेट मीडियम coverage, you can get full coverage. So depending on whatever coverage you want, अगर आपको medium चाहिए वो भी achievable है, अगर आपको full coverage चाहिए वो भी achievable है. So it really depends on the kind of coverage you want. This is a very long wearing foundation as well. ये अगर आपके कोई events हैं उसके लिए भी perfect है. शादियों पे या फिर कोई जो इस तरह का main event होता है ना, उस पे मैं usually अपने हाई एंड फाउंडेशंस ही निकालती हूँ लेकिन अक्सर मैं अपने हाई एंड फाउंडेशंस को गुड बाय कह देती हूँ एंड आई यूज दिस. इस फाउंडेशन के साथ इट्स ऑल अबाउट योर स्किन प्रेप. अगर आपकी ऑयली स्किन है आप एक मैटिफाइंग और पोरलेस प्राइमर यूज करें. अगर आपकी स्किन ड्राई है देन लूमिनस हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज करें. द वे यू प्रेप योर स्किन इज हाउ दिस फाउंडेशन विल लुक. इफ यू वांट अ वेरी smooth silky skin like finish na, this is one I highly recommend. You should definitely try this. This is a foundation जो के high end foundations के बिल्कुल बराबर है. like जो अच्छे high end, not just high end, अच्छे high end foundations के बिल्कुल मुकाबले का है. So if you want to invest in one good foundation, you should invest in this one because this is really good. This is as good as all high-end foundations. ये sweat resistant भी है. Almost सारे ही foundations जो कि मैंने mention किए हैं they're sweat resistant because mattifying जो foundations होते हैं they're usually sweat resistant. So find a shade that works for you because this is one of my favorite foundations and I've hardly seen anyone not liking this foundation. जिसने इसको use किया है वो इसकी तारीफ करता है. This is a very very good foundation. Internationally this is a cult favorite. बड़े से बड़े makeup gurus का भी favorite है और in person भी मैंने जिसको भी ये use करते हुए सुना है ना वो इसकी तारीफ ही करता है. So I highly recommend you guys try this out if you want to invest in one good drugstore foundation. This is the one to try. This is absolutely beautiful.
chef's kiss. Okay guys, these were the 5 foundations for oily skin that I recommend. ये मैंने अपनी like I said बहन से पूछ के ये लिस्ट तैयार की थी because उसकी oily skin है. Personally मैंने भी काफ़ी हद तक ये सारे यूज़ किए हुए हैं. Pregnancy में like I told you मेरी skin थोड़ी सी oily हो गई थी because of hormonal changes. इन सारे products के लिए मैं link और इनकी जो price है वो mention कर दूंगी. Also if you have a favorite foundation that you would like to share and you have oily skin, please leave that in the comments. And अगर आपके पास कोई वीडियो आइडिया है मेरे चैनल के लिए वो भी आप कमेंट्स में छोड़ दें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज.